हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। MN मैक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट TRD यानी कि पे लेवल 1 के अंतर्गत ग्रुप C की ये पोस्ट है, उसके सैलरी स्लिप के बारे में। तो सबसे पहले SER यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन की ये सैलरी स्लिप है। उसके अंतर्गत चक्रधरपुर डिवीजन अप्रैल 2023 की ये सैलरी है। यहाँ पर भी अप्रैल 2023 के लिए वेतन पर्ची। उसके बाद एम्प्लॉयज़ डिटेल्स जो कि हाइड किया हुआ है। उसके बाद नेम, एम्प्लॉयज़ का नेम, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का नेम दिख रहा है, प्लस एम्प्लॉयज़ का नेम है। उसके बाद डेजिग्नेशन यानी कि पद नाम, वे किस पद पर कार्यरत है, तो हमें दिख रहा है खलासी हेल्पर, जो कि TRD यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत 2018 की जो भर्ती थी वह उसके भर्ती तक जो इस पद का नाम था वो था खलासी हेल्पर। लेकिन 2019 के जो नोटिफिकेशन के बाद जो इस पोस्ट का जो नाम है वो चेंज करके अब उसका नाम कर दिया है असिस्टेंट इन TRD। उसके पहले था खलासी हेल्पर जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमें दिख रहा है डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल। इसके बाद स्टेशन, वे किस स्टेशन पर कार्यरत है, तो BMB या स्टेशन का एब्रीवेशन है, उस स्टेशन पर वे कार्यरत है। उसके बाद बिल यूनिट जो कि हाइड किया हुआ है और एम्प्लॉयज़ का आधार नंबर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रहे हैं 1987 इनके डेट ऑफ बर्थ है। ये जो पोस्ट है वो आती है पे लेवल 1 के अंतर्गत, जो कि ग्रुप C की जो पोस्ट है वे सभी पे लेवल 1 के अंतर्गत आती है। इसलिए इनका जो पे लेवल है वे 1 है, यानी कि इनका बेसिक जो पहले जब ज्वाइनिंग किए थे तब इनका बेसिक बना होगा 18,000, क्योंकि न्यू जो ज्वाइन करते हैं उनका जो बेसिक बनता है वो बनता है 18,000 इन पे लेवल 1। इसके बाद देखते हैं इंक्रीमेंट, इनकी जो इंक्रीमेंट कब लगने वाली है, तो इनकी जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने वाली है वो है 1 जुलाई 2023 को। इसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 14/9/2018 को, यानी कि लगभग इनके 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है। इसलिए जबकि इनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो 14/9 यानी कि 14 सितंबर का था, 1 जनवरी तक इनकी जो सर्विस है वो 6 महीने कंप्लीट नहीं हो रही थी। इसलिए जो इनकी इंक्रीमेंट लगने वाली है वो लगने वाली है 1 जुलाई को, यानी कि हर साल के 1 जुलाई को इनकी इंक्रीमेंट लगेगी। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स है, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, वो सब हाइड किया हुआ है। अब आते हैं सैलरी के समरी में। यहाँ पर सब छुट्टियाँ और लीव बैलेंस 1/4/2023 तक। इनका जो LAP है वो 81 है, यानी कि लीव विद एवरेज पे, हाफ लीव विद एवरेज पे 47। ड्यूटी डेज अप्रैल मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं, इसलिए ड्यूटी डेज 30। विदाउट पेज 0 डेज है। उसके बाद देखते हैं ग्रॉस पे, इनका जो ग्रॉस पे बना है वो बना है 34,226 रुपये। अब ये जो ग्रॉस पे बना है वो बेसिक डियरनेस अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सब अलाउंसेस को मिलाकर बना है। तो कौन कौन से अलाउंसेस इनको मिलते हैं TRD सेक्शन में, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में, तो पहले हम वो देखते हैं। इनका जो बेसिक है आज की तिथि में, इनका जो बेसिक बन रहा है वो बन रहा है 20,300, क्योंकि इनकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई है, इसलिए इनके 4 बार इनकी इंक्रीमेंट लगी है। पहली इंक्रीमेंट लगेगी 18,500 की। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब होती है तो 18,000 बेसिक रहता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट लगी 18,500, दूसरी इंक्रीमेंट लगी 19,100, तीसरी इंक्रीमेंट लगी 19,700 और चौथी इंक्रीमेंट लगी 20,300, यानी कि इनका जो अब बेसिक है वो 4 साल के सर्विस के बाद 20,300 है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस यानी कि DA, इनको DA कितना मिला है, जो कि बेसिक के 42% मिलता है। आज करंट की स्थिति में इनका जो DA बनता है वो 42% बनता है ऑफ बेसिक पे के, यानी कि 20,300 के 42% यानी कि 8,526 रुपये इनका DA बना है। उसके बाद एरियर्स इन DA, हमने पहले भी वीडियो में बताया एरियर्स क्या होता है, जो कि अप्रैल और अक्टूबर के महीने में ऐड होता है एरियर्स, जो कि DA जो बढ़ता है वो बढ़ा हुआ DA इस एरियर्स के जरिए यहाँ पर हमारे सैलरी में ऐड होता है। वो इनका ऐड हुआ है 2,436 रुपये।
उसके बाद देखते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तहत इनके जो मिला है 1278 रुपये इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के जरिए मिला है। उसके बाद एरियस इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना, तो 108 रुपये जो कि फिक्स रहता है। एरियस 108 रुपये इनको मिला है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, इन्होंने नाइट शिफ्ट में भी काम किया इसलिए इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिला है 1308 रुपये। और लास्ट में है ब्रेकडाउन अलाउंस के तहत इनको 270 रुपये ब्रेकडाउन अलाउंस को मिला है। तो ये कुल मिलाकर इनका जो ग्रॉस पे है, जो सकल वेतन है, वो बना है 34,226 रुपये। अब हम देखते हैं इनकी कटौतियाँ कि टोटल रिकवरीज क्या क्या हुई है। तो 3,882 रुपये इनकी टोटल रिकवरीज हुई है। तो किन किन का चार्जेस को मिलाकर इनकी टोटल रिकवरीज बनी है, तो हम वो देखते हैं। इनकी जो आय है यानी कि अर्निंग है, इसमें हाउस रेंट अलाउंस नहीं ऐड हुआ है क्योंकि इन्होंने रेलवे के क्वार्टर्स लिए के वजह से इनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं बना है। अब हम देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस के न मिलने से इनको क्या क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 30 रुपीज़ इनके कट हुए, जो कि हर एक एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस होता है, उसके तहत हर एक एम्प्लॉय के हर महीने में 30 रुपीज़ कट होते हैं। उसके बाद है न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस के तहत जो कि बेसिक और डीए बनेगा उसके 10% एनपीएस के तहत अमाउंट कट होती है, जो कि 3,126 रुपये कट हुई है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये टैक्स इनका कट हुआ है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेस, जो कि इन्होंने रेलवे के क्वार्टर्स लिए हैं, इसलिए इस क्वार्टर्स के इस्तेमाल करने से इनको जो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस बने हैं वो बने हैं 200 रुपये, हर महीने 200 रुपये। और हाउस रेंट, इनको जो हाउस रेंट देना होगा वो देना होगा 306 रुपये, जो कि रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं उसका जो रेंट होता है वो देना पड़ेगा इनको, जो कि 306 रुपये। उसके बाद वाटर चार्जेस, जो भी ये वाटर यूज़ करेंगे अपने क्वार्टर्स में, उसके जो चार्जेस बनेगा वो बन रहा है 20 रुपीज़ पर मंथ। अगर हम ये टोटल कटौतियाँ, टोटल रिकवरीज ऐड करते हैं तो इनके जो कुल कटौतियाँ बनेगी वो बनेगी 3,882 रुपये। अगर ग्रॉस पे में से रिकवरीज, जो टोटल रिकवरीज है वो माइनस करते हैं तो इनका जो शुद्ध वेतन, नेट पे जो इनका बनेगा, इन हैंड सैलरी जो इनकी बनेगी वो बन रही है 30,344 रुपीज़। यानी कि इनका जो शुद्ध वेतन है, जो नेट पे है, वो बना है 30,344 रुपीज़। तो यही खलासी हेल्पर, जो कि 2018 से पहले टीआरडी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को कहा जाता था खलासी हेल्पर, लेकिन अब 2019 से इनका जो नाम है वो चेंज करके टीआरडी, असिस्टेंट इन टीआरडी रखा गया है, जो कि पे लेवल 1 के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। तो यही एक सैलरी स्लिप थी टीआरडी के एम्प्लॉयज़ की। तो फिर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।